जिन्होंने पेपर दिया उनके पास प्रूफ हैं कि हाँ ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से आया है और इसमें ये आंसर होना चाहिए। पर जिन्होंने पेपर बनाया उनको पता ही नहीं है कि यार पेपर बनाया कहाँ से था यार। चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट दिया था बट उसको कोर्ट मान नहीं रहा है। अभी प्रूफ कहाँ से लेके आए। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है। तो रीटमेंस भर्ती 2026 हो चुकी है रद्द। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा 2-3 जगह मुझे थंबनेल देखने को मिले तो मैं कहा यार क्या बात कर, रद्द ही हो गई क्या। फिर मैंने पूरी न्यूज़ पता करी और ये हुई है, रोक लगी है। लेकिन आगे चल के इसके साथ क्या होगा, रद्द होगी या रोक कब तक हटेगी, डीवी कब तक होगी, नियुक्ति पत्र कब तक आएंगे और क्या कुछ दिक्कत है, आखिर रोक लगी क्यों है, आओ बात करते हैं। तो थोड़ा पहले चलते हैं। जब प्रोविजनल आंसर की आई थी तो उस टाइम पे तुम्हें भी पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पर, मतलब बहुत ही सारे क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था और जो कि जायज़ भी था, ऑब्जेक्शन लगाया गया। उसके बाद भी जब फाइनल आंसर की आई तो बोर्ड ने बहुत सारे क्वेश्चंस को वो नहीं माना जो उन्हें मानना चाहिए था। मतलब जिन क्वेश्चंस के प्रूफ दे दिए गए हैं कि भाई इनको सही करो, बट बोर्ड ने उन प्रूफ्स को सही ना मानते हुए उन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से आंसर दे दिया। उसके अलावा 11 क्वेश्चन को डिलीट किया गया। तो जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो उसके कुछ दिनों बाद वापस से केस कर दिया गया, इसलिए कि भैया तुमने जो ये आंसर माने हैं उन सब के प्रूफ्स हमने पहले ही दे दिए थे, वो प्रूफ्स हमारे पास अभी भी हैं। तो अब तुम अपने प्रूफ्स लेके आओ कि किन के आधार पर तुमने इनका आंसर ये माना है, ना कि ये जो हमने प्रूफ्स दिए हैं। तो इस वजह से कोर्ट केस चला था। अब 2-3 सुनवाई हो गई। इधर से याचिकाकर्ता तो अपनी दलीलें लेकर जाते, अपने प्रूफ्स लेकर जाते, लेकिन जिन्होंने पेपर बनाया उनके पास प्रूफ ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने बनाया कहाँ से था पेपर। मतलब क्या बात है, मतलब यार जिन्होंने पेपर दिया उनके पास प्रूफ हैं कि हाँ ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से आया है और इसमें ये आंसर होना चाहिए। पर जिन्होंने पेपर बनाया उनको पता ही नहीं है कि यार पेपर बनाया कहाँ से था यार। चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट दिया था बट उसको कोर्ट मान नहीं रहा है। अभी प्रूफ कहाँ से लेके आए। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है। पिछले दिनों जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ताओं ने सेम अपने प्रूफ सामने रखे। बोर्ड से जब मांगा गया कि तुम बताओ भाई तुमने क्यों इनके आंसर ऐसे माने गए, तुम लाओ अपने प्रूफ, बट बोर्ड के पास था ही नहीं। उन्होंने मांग लिया समय कि हमें इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए जी हमने पता नहीं कैसे पेपर बना दिया था उसका तो पता नहीं, पर अब वापस से देखना पड़ेगा, पता नहीं कैसे बनाए थे, वो प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा होगा ना उनको कहाँ से पेपर बनवाया था, तो वापस से तो बोर्ड ने मांगा समय। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि देखो भाई तुम टाइम मांग रहे हो वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं हमें उससे, पर एक तरफ तो तुम इसके सबूत इकट्ठा करते रहोगे, दूसरी तरफ डीवी करवा दोगे, ज्वाइनिंग दे दोगे, तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा फिर दिक्कत आएगी ना उनको। तो अगर इसमें हम जीत गए तो फिर एंड में क्या फैसला आएगा, रिजल्ट दोबारा आएगा। कुछ क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही बदलेंगे, कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट ही बदलेंगे, पर दिक्कत तो होगी ना। कुछ सिलेक्ट हो चुके होंगे उनको हटाया जाएगा, कुछ नहीं हुए होंगे उनको फिर से दी जाएगी। तो इन सब दलीलें रखते हुए इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, अभी किसी को नौकरी मत दो, रोक दो, वैसे ही इतनी कम नौकरियां लग रही हैं, क्या ही कर लेंगे, 4th ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे तब तक। तो ये सब आर्ग्यूमेंट फेंक फाक के इस भर्ती पर लग चुकी है रोक। अब अभी के लिए तो इस पर रोक ही लगी है। अब कब तक ये मैटर सॉल्व हो सकता है, ये सारा बोर्ड के हाथ में, कि भाई जितने जल्दी वो प्रूफ्स इकट्ठा करके कोर्ट के सामने पेश करेंगे उतना जल्दी कोई एक निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। पर अगर वो बोर्ड नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, या फिर जब प्रूफ्स देती है तो ऐसे प्रूफ्स दिए जाते हैं कि ये भी सही है ये भी सही है, तो क्या पता क्या होगा, भर्ती रद्द हो जाएगी, दोबारा रिजल्ट आएगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे। अब ये सब तो नहीं पता कि आखिरकार फैसला क्या लिया जाएगा, पर हाँ ये तो पता है कि बोर्ड ने पता नहीं किससे पेपर बनवाए थे। भाई एक बार के लिए हमने मान लिया तुम्हें रिजल्ट लाने में टाइम लग गया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिजल्ट लाने में, तुम प्रूफ्स कैसे नहीं दे पा रहे हो भाई, प्रूफ्स कैसे नहीं दे पा रहे हो हैं। जिन्होंने पेपर दिया वो प्रूफ्स ले लेके आ जा रहे हैं, तुम्हें प्रूफ्स ही नहीं मिल रहे कि हमने पेपर बनवाए कहाँ से थे। वैसे कुछ टाइम पहले आलोक राज जी ने कहा था कि हमने कई मेंबर्स पे जुर्माना लगाया है और निष्कासित भी किया है। तो क्या उन्होंने पेपर बनाया था, और उन्होंने पेपर बनाया था उनके पास प्रूफ्स थे, बट अब वो प्रूफ दे ही नहीं रहे हैं। गजब, अभ्यर्थियों की ज़िंदगी भी बहुत ही दुविधा भरी है भाई।
जिनका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो रहा है, जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि साला पेपर दिया, इतनी तैयारी की, जब रिजल्ट आ गया इतने अच्छे नंबर आए तो डीवी ही नहीं करवा रहे। जिनके बीच में नंबर होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा। जिनके 2 गुना में थोड़े 10-12 ज़्यादा नंबर होंगे कट ऑफ से, वो सोच रहे होंगे कि यार मैं आगे तैयारी करूँ कि इसी के भरोसे बैठा रहूँ। तो अभी के हालात देखते हुए जिस हिसाब से बोर्ड काम करता है, ऐसा लग रहा है कि कहीं अगली भर्ती होके उसी के साथ साथ इसका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि कोई पता नहीं भाई इनका। जब एसआई भर्ती 2021 में कोर्ट केस हुआ था, 2026 में जाके वो रद्द हुई, 2026 में वो रद्द हुई, 2026 में जाके उसका दोबारा पेपर हुआ। तो क्या पता इस भर्ती के साथ क्या होगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है भाई, जाओ आलोक राज जी को धमकाओ कि क्या कर रहे हो यार, जल्दी से प्रूफ जमा करो, फैसला लेके आओ। जो भी फैसला है हमें मंजूर है, बट फैसला तो लेके आओ, कभी अटके तो मत रहो उसमें, हमें असमंजस में तो मत डाले रखो। तो जाओ आलोक राज जी से बोलो कि भैया फैसला लेके आओ, आप क्या कर रहे हो यार, प्रूफ्स लेके आओ। आपके पास प्रूफ कैसे नहीं है, मेरे को ये बताओ पहले तो अगर तुम्हें भी जल्दी है सिलेक्शन की और अंतिम निर्णय की, तो जल्दी तभी हो पाएगी जब तुम आलोक राज जी से बोलोगी कि अबे लेके आओ ना। अब तुम आलोक राज जी से कुछ भी बोलो, कैसे भी फैसला निकलवाओ, मैं तो यही कहूँगा आलोक राज जी से, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कोर्ट में जाना बच्चों का हक है। आप अपने हक का, अधिकार का बिल्कुल यूज़ करिए, कोर्ट में जाइए। और जब बच्चे कोर्ट में गए तो आलोक राज जी को सबूत ही नहीं मिल रहे, तो मैं यही कहूँगा कि क्यों हवा निकल गई। तो